अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जान की परवाह करना इतना आसान नहीं होता। मुसीबत के वक्त हर इंसान यही चाहेगा कि बस किसी तरह इस जगह से निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ ही लोग सोचते हैं कि मुसीबत में फंसे लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को बचाना है। ये साहस उस शख्स में कूट कूट कर भरा था जिसके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है उस अदम्य साहस की धनी इंजीनियर की, जिन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके लिए उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। स्वागत करते हैं आपका इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट नेशनल हीरोज में। हम बात करेंगे उन नेशनल हीरोज की जिनकी बातें कोई नहीं करता। हम बात कर रहे हैं उस दिलेर शख्सियत की जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर पूरे 65 लोगों की जान बचाई थी। 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे जसवंत सिंह गिल वीरता की मिसाल पेश करते हैं। जसवंत सिंह ने 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी करना शुरू कर दिया और यहाँ जो उन्होंने किया उसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। आइए आपको बताते हैं वीर जसवंत सिंह गिल की पूरी कहानी। 1989 में जसवंत सिंह पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। 13 नवंबर का दिन था। खान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे और ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारों को तोड़ रहे थे। खदान से कोयला निकाला जा रहा था, तभी अचानक से खदान में बाढ़ आ गई। बाढ़ को लेकर ऐसा कहा जाता है कि खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई, तुरंत 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद वहां पानी भर गया और 71 मजदूर वहीं फंसे रह गए, जिनमें से 6 डूब गए। फिर भी 65 मजदूर वहीं फंसे रहे। उन्हें रेस्क्यू के लिए 3 से 4 टीमें बनाई गई। एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू कर दी। दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहां से पानी आ रहा था। कोई जुगाड़ काम नहीं कर रहा था, सारे हथकंडे फेल हो चुके थे। हर किसी ने हार मान ली थी। तभी जसवंत सिंह के दिमाग में एक आइडिया आया। दरअसल गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। इसके लिए खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराख बनाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि जमीन के नीचे जाएगा कौन। ऐसे में जसवंत सिंह ने साहस का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना खुद कैप्सूल के नीचे जाने का फैसला किया। सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद भी गिल कैप्सूल के सहारे नीचे चले गए। जसवंत सिंह ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, 65 डरे हुए लोग उनके सामने थे और उनके सभी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। गिल ने सबसे पहले करीब मौजूद वर्कर को बाहर निकाला, जिसके बाद गिल ने उन मजदूरों को निकालना शुरू किया जो घायल थे या फिर थोड़े बीमार थे। 7 से 8 राउंड के बाद ये पक्का हो गया कि कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है, जिसके बाद कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इसे मजदूरों को और तेजी से निकालना शुरू किया गया। सुबह तकरीबन 8 बजे तक गिल ने सभी मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया था। यानी तकरीबन 6 घंटे में जसवंत गिल ने पूरे 65 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। इतना साहसी काम करने के बाद भी जसवंत सिंह रोने लगे। उनका कहना था कि वो 6 लोगों की जान नहीं बचा पाए। उनके इस बहादुर काम के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया, राष्ट्रपति ने उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा। कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इतना ही नहीं, कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। पंजाब की अमृतसर में एक चौक जसवंत सिंह गिल के नाम पर है। जसवंत सिंह गिल की बहादुरी और इस बहादुर कहानी से हर कोई रूबरू हो सके, इसके लिए उस घटना पर आधारित एक फिल्म भी बन रही है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार उनका किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म का नाम है मिशन रानीगंज। यह फिल्म 6 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। अपने रियल हीरोज की ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।